बल्ले का निशान वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल, हुक्म इम्तना जारी। दौरान समाअत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने रिमार्क्स किए कि साफ नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि पार्टी के इंतखाबात को कलअदम करार दे? क्या 175 सियासी जमातों में से किसी और पार्टी को नोटिस जारी किया गया? जब एक रजिस्टर्ड पार्टी ने इलेक्शन कराए, सर्टिफिकेट जमा किया, तो फिर कैसे कहा गया कि ये दुरुस्त नहीं? चाहते हैं इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराए। फरीकैन को नोटिस जारी। छुट्टियां खत्म होने के बाद डिविजनल बेंच 9 जनवरी को पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की दोबारा समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त गुजार का अदालती फैसला चैलेंज करने का ऐलान। तहरीरी फैसला आने के बाद कल इंट्रा कोर्ट अपील दायर किए जाने का इम्कान। के खिलाफ, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ साजिश पर आखिरी कील ठोंक दी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है अगली समाअत पर इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर अली जफर बोले, अब हम बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होता है। पीटीआई के खिलाफ साजिश हो रही थी। पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने इंसाफ का सर ऊंचा किया। मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी जारी। बड़े बड़े नाम सियासी दंगल में उतर गए। NA 123 लाहौर से नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 196 कंबर शहदाद कोर्ट से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 53 रावलपिंडी से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी निसार के कागजात मंजूर। NA 194 लाड़काना पर JUI के राशिद सोमरो को बिलावल भुट्टो का मुकाबला करने का ग्रीन सिग्नल। पुराने वफादार कारकुनों को नजरअंदाज करने पर हमजा शहबाज का सब्र जवाब दे गया। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में फट पड़े, बोले खामोशी की भी एक जुबान होती है, लेकिन उसे कोई सुनने समझने वाला ही नहीं। नए लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया गया तो पुराने वफादार वर्कर्स का क्या होगा? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने हमजा शहबाज से मुताल्लिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, बाज अनासिर कयासराइयों के जरिए मनपसंद ख्यालात फैला रहे हैं। ये उन अनासिर के सियासी खौफ और बौखलाहट का सबूत है। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए बानी पीटीआई का दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू। वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म करके अपील दायर कर दी। ट्रायल का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन से IG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ओहदों से हटाए जाने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि वजारत दाखिला ने IB की दहशतगर्दी के वाकयात से मुतालिक रिपोर्ट जारी की है। इस्लामाबाद में अमन ओमान से मुतालिक मामला भी रिपोर्ट का हिस्सा है। वजारत दाखिला की दरख्वास्त है कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर नजरसानी करे और IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को बरकरार रखा जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, वजारत दाखिला की रिपोर्ट को हम देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए मौजू उम्मीदवार तलाश करें। कराची का जो अमन है, जनाब कायद तमाम अपनी काविशों को बुरकार लेके आए। जो 20-20 घंटे के जो बिजली के अंधेरे खत्म हुए, वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका।
इलेक्शन की भरपूर तैयारी है। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर जल्द वापस आएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग खत्म की। कराची में अमन भी नवाज शरीफ के मरहून मिन्नत है। कायद नून लीग के तरक्याती मंसूबों को आज भी याद किया जाता है। आवाम सियासी अदाकारों को मुस्तरद करके हकीकी क़यादत को सामने लाएं। 8 फरवरी जुल्म, नाइंसाफ़ी, बदअमनी और महंगाई से निजात का दिन है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतालबा किया कि इंतखाबात में उम्मीदवारों की तरफ से दौलत के बेदरेग इस्तेमाल को रोका जाए। इलेक्शन में अमरीका के वफादारों को शिकस्त होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स के मुकदमे में वजारत दिफा ने जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुतादिद सस्ते टूल्स मार्केट में दस्तियाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए किसी भी आवाज़ के कंटेंट को तब्दील किया जा सकता है। कॉल्स करने वाले खुद भी रिकॉर्ड करके ऑडियो लीक कर सकते हैं या फ़ोन हैक हो सकता है। अदालत से इस्तदा है इस मामले पर मज़ीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत जारी करें। बानी रहनुमा ANP हाजी अदील के बेटे अदनान जलील की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। साबिक सेक्रेटरी खारिजा रियाज खोखर इंतकाल कर गए। निगरान वफाकी वजीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सुलंगी का इजहार अफसोस। कहा, रियाज खोखर ने दुनिया के अहम तरीन दारुल हुकूमतों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान को अहम मशवरों से नवाजा। मरहूम की मुल्क के लिए सफारती खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का एक और हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। फी यूनिट बिजली 4 रुपये 66 पैसे महंगी होने का खदशा। सेंट्रल परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत कल होगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 36 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। अंडों की मुर्गी से भी ऊंची उड़ान। अंडों की फी दर्जन कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद में फी दर्जन अंडे 420 रुपए में फरोख्त। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाड़काना और मुल्तान में फी दर्जन अंडे 400 रुपए के हो गए।